सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी संबोधित कर रही हैं। जो ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती है, उन्होंने कहा कि मिलने का समय चाहिए। हमने तुरंत इनको मिलने का समय भी दिया। विजेंद्र गुप्ता जी आए, उन्होंने कहा, बार बार एक बात कही, हमने जो सारी चिट्ठी पत्री है विजेंद्र गुप्ता जी को दिखाई, लेकिन उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि आप अपने कैबिनेट से पास कर दो, एलजी साहब से मैं पास कराऊंगा। आप अपने कैबिनेट से पास कर दो, एलजी साहब से मैं पास कराऊंगा। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे कैबिनेट को वहीं बुला लिया। सैटरडे का दिन था। सैटरडे के दिन सब अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में थे। मुकेश अहलावत जी का विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर माजरा है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमने अपने कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया और जो दिल्ली विधानसभा का रेजोल्यूशन था बस मार्शल्स को वापस रखने वाला, उसको पूरे कैबिनेट ने साइन किया और हमने कहा कि जी अब आप एलजी साहब से साइन करवाइए। विजेंद्र गुप्ता जी एलजी साहब के पास जाने को तैयार नहीं थे। यहां तक हालात आ गए कि हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को इनके पांव पड़ने पड़ गए। ये हालात आ गए, हमें लग रहा था ये एलजी साहब के पास नहीं जाएंगे। मैं इनकी गाड़ी में बैठ गई कि अब आप चलिए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब हम दिल्ली सचिवालय से निकलते हैं तो एलजी साहब के घर ऑफिस जाने के लिए राइट टर्न लेना होता है। तो विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी लेफ्ट घुमा ली। तो मैंने कहा, जी लेफ्ट क्यों जा रहे हो? कहते मैं तो अपने रास्ते से जाऊंगा। सच्चाई बता रही है वो, सुन लो। जब हम कहे एलजी साहब, अरे विजेंद्र गुप्ता जी सुन लीजिए, हमने भी आपकी बात सुनी, ऐसी क्या बात हुई? सुन लीजिए, देखिए सच्चाई उस दिन की सामने तो आए। विजेंद्र गुप्ता जी गाड़ी अपनी कभी इधर घुमाए, कभी उधर घुमाए, कभी इधर घुमाए। अब मैं इनकी गाड़ी में बैठी थी तो मेरा पायलट इनके आगे चल रहा था और राजनिवास की तरफ लेके जा रहा था। इन्होंने कहा हम इनके पीछे नहीं जाएंगे, हम उल्टे रास्ते जाएंगे। तो पहले एक बार उस तरफ गए, फिर उन्होंने लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राजघाट पे सिंगल टर्न, सिंगल साइड पे यू टर्न लेने की कोशिश करी, गाड़ी रोक दी, गाड़ी से उतर गए। पर फिर भी चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक हो, चाहे बस मार्शल्स हो जो हम उनके साथ थे, हमने कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया है, अब विजेंद्र गुप्ता जी को अपना वादा पूरा करना होगा। ये 5 नवंबर की बात है जिस दिन वो रेजोल्यूशन एलजी साहब को दिया था। आज तक वो रेजोल्यूशन साइन होके, अप्रूव होके एलजी साहब से वापस नहीं आया। फिर एक दिन एलजी साहब की चिट्ठी आई कि जी आप पॉलिसी बनाइए और आप अलग अलग विभागों को इन्वॉल्व करके पॉलिसी बनाइए। तो हमने भी कहा कि हम तैयार हैं। तो हमने एक नोट लिख के दिया जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सचिव साहब हैं कि हम एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पूरी पॉलिसी बना देगा जो पास कर देंगे। तो जो हमारे सचिव हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने 6/11/2024 6 नवंबर को जब हमने कहा कि पॉलिसी बनाने के लिए हमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाना है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख के दिया कि ये जो बस मार्शल्स का मुद्दा है ये सर्विसेज में आता है जो एलजी साहब के अधीन है और लॉ एंड ऑर्डर में आता है जो भी एलजी साहब के अधीन है। तो जो भी पॉलिसी बनेगी वो एलजी साहब को ही बनानी होगी। ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे मंत्रियों ने नहीं कहा, ये केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड आईएएस अफसरों ने कहा कि ये सर्विसेज और लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। तो फिर भी क्योंकि दिल्ली की सरकार बस मार्शल्स को पक्का करने के लिए कमिटेड है, हमने एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई और एक डिटेल्ड प्रस्ताव बस मार्शल्स को पक्का करने का बनाया। और हमने ये भी कहा, जो बहुत जरूरी बात है, कि जो ये डिटेल्ड प्रस्ताव है जो फाइनली एलजी साहब और अफसरों के थ्रू होगा, इसको तो बनने में समय लगेगा। हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे। तब तक ये बस मार्शल कहाँ जाएंगे? तो हमने ये भी प्रस्तावित किया दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, कि जब तक इनको पक्का करने की पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तब तक, और मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ स्पीकर साहब,
till the formulation of a scheme, bus marshals to be reinstated immediately in the same way as it was done before 31/10/2023. Honorable LG may give a one-time relaxation for utilization of civil defense volunteers as bus marshals till the new scheme for bus marshals is implemented. कि उनको तुरंत प्रभाव से बस मार्शल्स को रख लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये हमने 10 नवंबर को हमारी मीटिंग हुई थी और 13 नवंबर को ये प्रस्ताव एलजी साहब को भेजा गया था। आज 29 नवंबर हो गई है। 29 नवंबर से बस मार्शल्स को रीइंस्टेट करने का प्रस्ताव, बस मार्शल्स को वापस लगाने का प्रस्ताव एलजी साहब के पास पड़ा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता जी बार बार ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इसलिए हमने हटा दिया। तो अब विजेंद्र गुप्ता जी, मैं भी मुख्यमंत्री हूं, मैंने बार बार एलजी साहब को कह दिया इनको वापस लगा लो, तो एलजी साहब को कहिए वापस लगा लें। अगर वो इतनी ही बात मान रहे हैं, मुख्यमंत्री की हर बात सुनते हैं, तो मेरी भी ये बात सुन लें कि तुरंत प्रभाव से इन बस मार्शल्स को वापस लगा लिया जाए। और मैं तो ये भी कहूंगी विजेंद्र गुप्ता जी, मैं तो ये भी कहूंगी आप एलजी साहब से ये साइन करा लीजिए, मैं अपनी पार्टी को मना लूंगी कि आपके खिलाफ रोहिणी में कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगे, हम आपके लिए आगे प्रचार करेंगे। ठीक है जी? क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक सीट मायने नहीं रखती, हमारे लिए इन बस मार्शल्स की नियुक्ति मायने रखती है, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा मायने रखती है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप, और मैं भी आके प्रचार करूंगी आपके लिए, आप कहिए तो मैं भी आपके लिए प्रचार करूंगी आपके लिए, लेकिन जो 13 नवंबर को प्रस्ताव हमने भेजा है, नहीं तो तारीफ करने के अलावा हमारी बात भी मान लें और इन बस मार्शल्स को वापस नौकरी दे दें। तो मेरा, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक तो यहाँ पे नहीं है, पर एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरा उनसे यही आग्रह है कि जो 13 नवंबर को दिल्ली सरकार के कैबिनेट द्वारा ऑल मिनिस्टर्स की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन एलजी साहब को गई है, एलजी साहब उसे पास कर दे और तुरंत प्रभाव से सारे बस मार्शल्स को दिल्ली की बसों में वापस लगाया जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा नियम 55 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों की कमी तथा दिल्ली की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण अपराध के बढ़ते ग्राफ के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे श्री जय भगवान जी। श्री जय भगवान जी, श्रीमान अजय दत्त जी। देखिए, धन्यवाद आपने मुझे। अजय दत्त जी एक थोड़ा ध्यान रखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना है, बहुत कम 5 मिनट में एक विधायक को दे रहा हूँ, प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए मैं उसको वापस ले रहा हूँ। आदरणीय केजरीवाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आना। ठीक जी सर। अध्यक्ष जी, आपने मुझे दिल्ली के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, ये केंद्र सरकार के पास है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी बिजली, फ्री बिजली, सस्ती बिजली की व्यवस्था की, अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, और हमारे बीच में सत्येंद्र जैन जी बैठे हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का इतना शानदार मॉडल दिया, अच्छे हॉस्पिटल, शिक्षा मंत्री होते हुए एक बहुत ही शानदार स्कूलों का मॉडल जो पूरे विश्व में जाना जाता है। बहुत शानदार दिल्ली की गवर्नेंस और दिल्ली की सरकार को चलाया। लेकिन एक तरफ जो 2 महत्वपूर्ण दिल्ली की व्यवस्थाएं, जिसमें दिल्ली पुलिस आती है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, ये केंद्र सरकार के पास
एलजी साहब के पास, और मैं तो ये कहूँगा डायरेक्ट होम मिनिस्टर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास आती है। और इन व्यवस्थाओं को जब हम देखें तो हमारा दिल दहल जाता है। आज दिल्ली के अंदर आए दिन गैंगवार, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, आए दिन मर्डर, और अध्यक्ष जी मैं आज का ही न्यूज़पेपर लेके आपके सामने आया हूँ। इसमें कितने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, दिल्ली में ब्लास्ट से दहशत, और दिल्ली के अंदर ये हमारे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र जी की विधानसभा में आपकी नाक के नीचे, दिल्ली के अंदर आपकी नाक के नीचे बम फट रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है।